Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. Yesterday in my previous lectures, आपको हम वॉइस बता रहे थे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, और हमने बताया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को, और फिर इसके बाद ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि सब जगह बाई का प्रयोग नहीं करते, और यही बताया था कि बाई के जगह पर कोई दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है, जैसा कि हमने कुछ केसेस में बताया था। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे बदलते हैं। दूसरी चीज़ ये बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य है उसको हम कैसे बदलते हैं, और सेंटेंसेस विद इंफिनिटिव जो 2+V1 लिए हुए सेंटेंस है उसको हम कैसे बदलते हैं, और फिर कंट्रैक्टेड निगेटिव जो निगेटिव है, जैसे वी कांट गिव दिस, दे शुडंट गो देयर, तो शुडंट कांट इसको क्या कैसे बनाते हैं तो इसको बताएंगे, और कुछ और अलग से एक पॉइंट को हम लेंगे जिसको बताएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो पहली देखते हैं कि डबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको कैसे बनाते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे एक सेंटेंस लीजिए, द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर दो चीज़ है। पहली चीज़ है कि हिम और ए क्वेश्चन। तो हमने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है कभी कभी एक ऑब्जेक्ट फेंकता है और कभी कभी दो ऑब्जेक्ट फेंकता है। तो जब ये दो ऑब्जेक्ट फेंकता है तो उसको कैसे बनाते हैं, इसको हम देखते हैं। सारे जो परिवर्तन होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे दूसरे सेंटेंसेस में, सिर्फ हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। जैसे द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। आस्क्ड हिम a question। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है हिम और दूसरा है ए क्वेश्चन। तो इसको दो तरह से बनाया जाता है। आप इसको भी पहले ला सकते हो और इसको भी पहले ला सकते हो। जिसको आप पहले लाना चाहते हो तो ला सकते हो। जैसे आप द टीचर आस्क्ड हिम, ही वाज आस्क्ड। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय द टीचर। ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय द टीचर। अब यहाँ ही जो है यहाँ हो जाएगा, तो ही वाज आस्क्ड, ऐसे करके। और एक क्वेश्चन है, इसको भी पहले ला सकते हैं। ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड हिम बाय द टीचर। ऐसे तो दोनों में से किसी एक को आप लाइए और संभव है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे यस
द प्रिंसिपल ऑफर्स हर ए जॉब, द प्रिंसिपल ऑफर्स हर ए जॉब। तो हर है तो शी इज ऑफर्ड ए जॉब बाय द प्रिंसिपल। ऐसे भी हो सकता है, ए जॉब इज ऑफर्ड बाय द प्रिंसिपल टू हर, ऐसे भी हो सकता है, या ए जॉब वॉज ऑफर्ड हर बाय द प्रिंसिपल। तो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम बाहर खींच के लाते हैं और उसके अनुसार उसको बनाते हैं। तो ये इस तरह से हम डबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बनाते हैं एक्टिव सीक्वेंस में, और जो नियम है वो पहले जैसे ही रहते हैं। दूसरे तरह का है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक तो होता है कमांड, जैसे ओपन द डोर, ये कमांड ओपन द डोर। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब से शुरू होता है। जैसे ओपन द डोर, ये वर्ब हुआ और यहाँ छिपा हुआ है यू ओपन द डोर, या जिसको भी एड्रेस किया जाए। हाँ, तो ये शुरू होता है यहाँ से। तो अगर ये कमांड का बोध है, इफ इट इज ऑर्डर, तो इसको ऐसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। पहले लेट रखेंगे प्लस बी रखेंगे, बी जोड़ते हैं और फिर V3 रखते हैं, ओपन। लेट के बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा लेट द डोर प्लस बी प्लस ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ये ऐसे बनता है। ओपन द डोर का होता है लेट द डोर बी ओपन। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। जैसे हाँ, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे कैसे बना सकते हो, स्विच ऑफ द फैन। तो लेट द फैन बी स्विच ऑफ, लेट द फैन बी स्विच ऑफ। तो एक लेट से बनाते हैं, लेट रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर बी रखते हैं, प्लस पार्टिसिपल V3 रखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरे तरह का सेंटेंस, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस में अगर सलाह का हो, इम्परेटिव सेंटेंस में अगर सलाह का हो, सलाह, तो सलाह जैसे आप किसी को सलाह देते हैं, लव द चिल्ड्रन, लव द चिल्ड्रन। आपने सलाह दिया बच्चों से प्यार करो, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। लव द चिल्ड्रन, हेल्प द पुअर। तो इसको शुड से बनाते हैं, शुड भी। आप इसको इसको सब्जेक्ट की जगह लाएं, द चिल्ड्रन लिखिए, द चिल्ड्रन, और प्लस शुड लगाइए, द चिल्ड्रन शुड, द चिल्ड्रन। अब इसके बाद बी लगाइए और V3 लिखिए, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। लव द चिल्ड्रन का पैसिव वॉइस होगा
द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। इसी तरह से हेल्प द पुअर का क्या होगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो गरीबों की मदद करना चाहिए। तो इस तरह से बनाते हैं। और तीसरा, जब इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, रिक्वेस्ट का जब बोध होता तो उसको कैसे बनाते हैं? रिक्वेस्ट का बोध, जैसे रिक्वेस्ट में काइंडली या प्लीज लगा रहता है। जैसे प्लीज करके कोई संबोधित या काइंडली करके संबोधित किया, तो जैसे प्लीज लेंड मी योर पेन, लेंड मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना कलम दें। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसको हटा देते हैं, प्लीज को हटा देंगे। इसके जगह पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसमें सब जोड़ देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद बाकी सबको जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर पेन, टू लेंड मी योर पेन। ऐसे करके जैसे काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, अगर ये ऐसे लिखा काइंडली, तो आप काइंडली को हटा दीजिए, उसके जगह लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसमें हेल्प मी जोड़ दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो हम आपको इसके 3 तरीके बताए इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो पहला तरीका यह है कि अगर इसमें ऑर्डर का बोध होता है तो लेट से बनाइए। अगर जो सलाह का बोध होता है तो शुड बी से बनाइए। अगर जो है रिक्वेस्ट का होता है तो आप उसमें लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे प्रार्थना की जाती है। तब ये जो है रिक्वेस्ट से संबंधित है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इन्फिनिटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव हो, जैसे वी हैव नथिंग टू गेन, वी हैव नथिंग टू गेन, वी हैव nothing to gain। इसका मतलब होता हमको पाने के लिए कुछ नहीं। वी हैव नथिंग टू गेन, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ टू इन्फिनिटिव है, ये जो है इन्फिनिटिव है, तो इसी इन्फिनिटिव को बदल देते हैं। जैसे टू गेन का हो जाएगा, इसी को सिर्फ बदलते हैं, इसका हो जाएगा टू प्लस बी प्लस GAV3 गेन।
इसी को जोड़ दीजिए। वी हैव नथिंग टू बी गेन्ड, नहीं, वी को तब हटाना पड़ेगा, नहीं, इसको नथिंग, वी हैव नथिंग टू गेन का मतलब हो गया नथिंग, नथिंग टू बी गेन। इसको हटा दीजिए, यहाँ से लिखिए नथिंग टू बी गेन, इसको कर दीजिए ऐसे, क्योंकि इसका मतलब जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, नथिंग टू बी गेन ऐसे हो जाएगा। लेकिन मेन जो बदलाव होता है यहीं पर होता है इन्फिनिटिव में। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण में है कि देयर इज़ नो, हाँ, देयर इज़ नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही मेन चीज़ बदलेगा। देयर इज़ नो टाइम टू लूज का सिर्फ यही बदलेगा, देयर इज नो टाइम, हमने बताया एक ही चीज़ बदल दीजिए, वही सही है, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब ये इन्फिनिटिव है, इसी को बदल दीजिए। तो हमने बताया था क्या बदलने के लिए टू लगा दीजिए, टू है ही है, और इसके बी जोड़ दीजिए और इसका पास्ट पार्ट को लिखिए लास्ट, और इसको जोड़ दीजिए, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। इसका पैसिव वॉइस होगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो अब हम दूसरे तरह का सेंटेंस देखते हैं, देयर इज यस, उसी तरह से हैज़ भी होता है, तो आप उसको उसी तरह से बनाइए। हैज़ टू होगा तो हैज़ टू प्लस बी प्लस V3 होगा। वी हैव नो टाइम टू लूज, तो वी हैव नो टाइम टू बी लॉस्ट, ऐसे करके हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है। फिर इसके बाद जो आपको कुछ बच गया है उसको हम बता रहे हैं, जैसे हाँ, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे years ago people believe, जैसे years ago people believe that the earth was flat. इसको कैसे बदलते हैं इस तरह के वाक्य को, जैसे years ago people believed that the earth was flat। तो years ago तो रख दीजिए, इसको पूरा बदल सकते हैं, इसको लिखेंगे, जैसे ये पास्ट टेंस में है तो इसको लिखिए इट वाज, इट से शुरू किए, इट वाज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड, यही बदल गया बस, और बाकी को जोड़ दीजिए। इट वाज बिलीव्ड दैट, अब सब जोड़ दीजिए, द अर्थ वाज फ्लैट, इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, ऐसे करते। जैसे पीपुल से, द पीपुल फील
that it is not safe place. People feel that it is not a safe place. तो पीपल बिलीव के जगह इट इज बिलीव्ड, ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो आप इट से शुरू किए, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, और सब जो दैट के बाद बाकी सब जो इट इज बिलीव्ड। जैसे people hope that the situation will improve. The people believe that people hope that the situation will improve. तो it is hoped that the situation will improve, ऐसे करके बनाया जाता है। और जो कंट्रैक्शन में होते हैं, जैसे कुछ कंट्रैक्शन के शब्द होते हैं उसको निगेटिव ही समझा जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। जैसे वी कैन नॉट टेक अप दिस वर्क नाउ, वी कैन नॉट टेक अप दिस वर्क नाउ। जैसे ये एनामिलस जो फाइनाइट होते हैं सब में कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन इस तरह से होता है, इसमें फिट बैठ जाता है। तो इसको क्या समझाना है? जैसे वी कैन नॉट टेक अप, वी कांट टेक अप, वी कांट टेक अप, टेक अप दिस वर्क नाउ, this work we can't take up this work now। इसको बनाने के लिए एकदम वैसे ही बनाइए जैसे this work cannot be taken up, this work। आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो उसको कैन नॉट लिखिए, क्योंकि ये निगेटिव ही माना जाएगा। कैन नॉट बी टेकन अप नाउ, कैन नॉट बी टेकन अप, टेकन अप नाउ, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। दिस वर्क कैन नॉट बी टेकन अप नाउ। तो आपको हमने बहुत तरह के सेंटेंसेस बताए, यही बताया कि कहाँ बाई का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता, और क्यों जो है ये पैसिव वॉइस इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और क्यों इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, और साइंस वगैरह में ज़्यादा प्रयोग होता है, हमने बताया था। जैसे द बॉय वॉज लॉस्ट इन फेयर, लड़का जो है मेले में गुम हो गया, तो अखबार वगैरह में भी लिखते हैं द बॉय वॉज लॉस्ट, द बॉय, ये नहीं लिखेंगे ए बॉय वेंट एंड वॉज लॉस्ट, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो पैसिव वॉइस में ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो बिकॉज द मैक्सिमम यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन डे टू डे लाइफ कंपेल्स अस टू लर्न हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड रिमेंबर दैट दिस इज ए लास्टिंग, और ये बहुत दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है और बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है, और बाद में चल करके अभी जनवरी से हम फिर वो
जो प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक मैनेजर्स के जो वो निकलते हैं, वैकेंसीज निकलते हैं बैंक मैनेजर प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए अंग्रेजी के का स्पेशल बैच चलाने जा रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू एंड इट इज़ टू बी डन फॉर योर सेक। तो you continue with it and be profited. Thank you very much.